डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शास्त्री घाट पर रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संविधान संवाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार और असम सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले किए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 1 साल से इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही है। जिन लोगों और उनके परिवारों पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है, वही दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता हैं। उनका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि असम की एक एक जनता का अपमान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन आरोपों का कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि जिन संगठनों का राष्ट्रीय योगदान में कोई वास्तविक योगदान नहीं रहा, उन्हें लोग क्यों सुनते हैं या उनकी समझ से परे है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा, जो प्रधानमंत्री अपने ही साथी सांसदों से डर जाए, लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होती। सरकार सवालों से डरती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि कई मुद्दों पर सच्चाई सामने आ रही है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि सरकार को पता है कि अफेयर फाइल्स का सच, जनरल नरवणे की किताब और अमेरिका से जुड़ी डील से संबंधित तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सामान खरीदेंगे $500 बिलियन और अमेरिका क्या खरीदेगा, लिस्ट तो सामने करिए। ये डर के क्या बात करते हैं, और डील की सारी घोषणा अमेरिका से होती है, क्यों आप नहीं कर सकते? जिस सनातन के का ये आरोप है कि आप जनता के अफवाह फैला रहे हैं। अरे यही आरोप उन्होंने तब लगाए जब किसानों के काले कानून लाए, क्या हुआ? कानून वापस लेने पड़े ना। यही आरोप तब लगाया जब भूमि अधिग्रहण का काम किया इन्होंने, वो भी वापस लेना पड़ा। जहां हम खड़े हैं, यहाँ बगल में वरुणा नदी की हालत देखिए, वहाँ गंगा की हालत देखिए, ये तो सबके सामने है। ये गुमराह करने की तो बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट की हालत देखिए, ये सबके सामने है। इसमें गुमराह करने की क्या बात? 2027 को देखिए, पूरी तरीके से हम लोग एकदम तैयार हैं। 2027 कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और हमारा ये 5वां संविधान संवाद हुआ है। सीतापुर, लखनऊ, आगरा, सोनभद्र और अब आज बनारस, और आगे अभी अलीगढ़ में होने जा रहा है, और सहारनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में। और इसका समापन हम रमाबाई मैदान में करेंगे, जहां लाखों की संख्या में हमारा उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता रहेगा। और इस भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, जो अत्याचार अन्याय करने वाली, जो काशी को बर्बाद करने वाली है। बगल में देखिए, ये हमारी जीवनदायिनी, हमारी वरुणा मैया, ये आज पूरी तरीके से सारे अधिकारियों का घर यहीं है। कमिश्नर से लेके डीएम से लेके सारे पुलिस अधिकारी, सबके घर के मलजल इसमें गिर रहे हैं। आप देखिए उठाकर, ये पूरी तरीके से ये गंदी हो गई, और पूरी तरीके से आज ये बनारस में ये बर्बाद, मोदी के रहते सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। फाइल को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से पूरी तरीके से देश के सामने आ गया, और उसमें मोदी जी से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जो सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई, और कौन लोग उसमें शामिल हैं और किस तरीके से देश को बर्बाद किया, सामने चीज़ें हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी।